Good morning, everyone. Today's 18th of January और डे है ट्यूसडे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिमेट्री। तो सिमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 11.5 जो वो हमने पिछले कल कर ली थी, एक्सरसाइज 11.4 और 5 जो वो हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम जो वो करेंगे एक्सरसाइज 11.6 और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट हमारी जो एक्सरसाइज है वो है सिमेट्री। सिमेट्री के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सिमेट्री जो वो होता क्या है। सिमेट्री जो वो होता क्या है। सबसे पहले देखिए, एक मैं जो वो यहाँ पे ट्राइंगल बना रहा हूँ। ठीक है, ये जो मैंने एक ट्राइंगल बनाई, ट्राइंगल का आपको होता है 3 एंगल होंगे और 3 इसकी साइड होंगी। ठीक है। अगर मैं कोई ऐसी लाइन जो वो बीच में से लगाऊं, ठीक है, जैसे मैंने जो वो ऐसे लाइन लगा ली, ठीक है, डॉटेड लाइन मैंने ऐसे बनाई। ठीक है। इस डॉटेड लाइन को आप ध्यान से देखेंगे तो इस डॉटेड लाइन है जो वो इस पूरी शेप को, इस पूरे फिगर को जो वो 2 इक्वल पार्ट में जो वो डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जो आप समझिए क्या होता है सिमेट्री। ठीक है। इस लाइन ने क्या किया कि इस पूरी फिगर को, इस पूरे ट्राइंगल को जब वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर इसने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो इसी को जो वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। ठीक है, इसी लाइन को बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये जो वो हमारी बन गई लाइन सिमेट्री। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, लाइन सिमेट्री। क्योंकि क्या हुआ कि इस लाइन ने जो वो इस पूरी फिगर को जो वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब कि एक प्रकार से बैलेंस कर दिया। अगर आपसे पूछे सिमेट्री क्या होता है, तो सिमेट्री इज अ रेगुलर बैलेंस्ड अरेंजमेंट ऑन बोथ साइड। ठीक है, देखिए दोनों साइड, ऑन बोथ साइड ऑफ लाइन और अराउंड अ पॉइंट। अब ये जो अराउंड अ पॉइंट मैंने बोला, तो एक होती है लाइन सिमेट्री, एक होता है पॉइंट सिमेट्री। ठीक है। जब आप लाइन लगाते हो तब जो वो लाइन सिमेट्री बोलेंगे, पर लाइन ऐसे लगाएं कि जो वो 2 इक्वल पार्ट में वो डिवाइड हो जाए, मतलब कि बैलेंस हो जाए। जैसे इस साइड अगर आप देखेंगे जितना एरिया इस साइड है उतना एरिया इस साइड है। ठीक है। तो वैसे ही जैसे ए साइड जो वो ए साइड जो वो इसके इक्वल है, देखिए ए साइड इसके इक्वल है। ठीक है, मतलब कि इक्वल बनना चाहिए, सिमेट्री बननी चाहिए। ठीक है। तो एक होती है पॉइंट सिमेट्री। जैसे आपने सर्कल के बारे में पढ़ लिया है। सर्कल क्या होता है, सर्कल में जो सेंटर होता है, ठीक है, आपको पता है कि सेंटर से जो बाउंड्री तक जो रेडियस होता है वो जो वो इक्वल रहता है सभी जगह। तो एक ऐसा पॉइंट हमें मिला जहां से जो वो बिल्कुल सेम है, सिमेट्री दिखाई दे रही है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वो हम लोग लाइन सिमेट्री नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग जो वो पॉइंट सिमेट्री बोलेंगे। तो हमने जो वो दो बातों के बारे में डिस्कस किया, एक लाइन सिमेट्री, एक पॉइंट सिमेट्री। क्या होता है सिमेट्री, सिमेट्री जो वो एक या तो लाइन सिमेट्री बोल सकते हैं या तो पॉइंट सिमेट्री। ये जो वो इसके काइंड्स हो गए, काइंड्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, टाइप्स हो गए इसके, लाइन सिमेट्री और पॉइंट सिमेट्री। लाइन सिमेट्री में लाइन लगाते हैं, लाइन लगा करके जो वो उस फिगर को जो वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो 2 इक्वल पार्ट जो वो सेम साइज के हों, सेम शेप के हो। ठीक है, तो तभी जो वो लाइन सिमेट्री। हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी कोई एक ऐसी हमारे पास फिगर हो, जैसे मैंने जो वो यहाँ पे ओ लिखा, ठीक है, ओ लिखा या जीरो आप बोल सकते हो। तो इसकी जो वो मैं ऐसे भी लाइन लगा सकता हूँ और ऐसे भी, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। ये जो लाइन है एक्स एक्सिस इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ये जो वाई एक्सिस है इसको बोलते हैं वर्टिकल। तो हो सकता है किसी की जो वो दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है तीन हो सकता है चार हो। ठीक है, कई सारी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो सकती है। ठीक है, मैक्सिमम जो वो हमने अभी तक दो के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस करना है दो के बारे में। ठीक है। तो हो सकता है किसी की एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बने। ठीक है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि क्या होता है, कैसे जो वो कैसे कैसे क्वेश्चन है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग लेटर ऑफ अल्फाबेट। तो अल्फाबेट के जो यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स, आपको पता है 26 लेटर होते हैं। तो 26 लेटर में जो वो कौन कौन से किस किस लेटर में कितनी सिमेट्री बनेगी वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सभी के तो नहीं बताया, लेकिन इनको आप पहले समझिए, फिर जो वो जब एक्सरसाइज करेंगे तो जो वो सबकी हम बात कर लेंगे। जैसे ए लिखा है यहाँ पे, तो ए अगर आप ध्यान से देखेंगे ए को, ठीक है, ए तो यहाँ पे 3D में तो नहीं बोल सकते, हाँ 3D में आप बोल सकते हो उसको, लेकिन एक की साइड आपको दिखाई दे रही है। तो इसको जो वो ऐसे बीच में से काटेंगे तभी तो एक की लाइन ऑफ सिमेट्री बनी, क्योंकि इस साइड और इस साइड देखिए इसका जो वो इक्वल शेप है। ठीक है। अगर बी को देखेंगे तो बी को अगर आप यहाँ से ऐसे काटेंगे, ठीक है, तो जो वो लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। तो ध्यान से आप समझिए इसको कि लाइन ऑफ सिमेट्री जो वो कैसे बनेगी। अब डी को अगर ध्यान से देखेंगे तो ऐसे ही काटना पड़ेगा इसको। ठीक है, लाइन है क्योंकि, तो दोनों तरफ एरो लगाना पड़ेंगे। लाइन के बारे में हम लोग जो पिछले कल भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एच को देखिए, एच के जो वो दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, देखिए एक तो ऐसे हो सकती है, एक तो ऐसे भी हो सकती है। क्योंकि अगर हम इसको जो वो ऐसे काटेंगे तो जो आप देख रहे होंगे ऊपर वाला और नीचे वाला बिल्कुल इक्वल पार्ट है। ठीक है, अगर हम इसको जो ऐसे काटेंगे तो ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब है दो लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है।
तो मैक्सिमम हमने जो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। हाँ, एक बात और लिखी है बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे कि लेटर एच IOX है सॉरी हैव 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो याद रखिए HIO और X की जो वो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे M जो वो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इस साइड का दिया है, तो इसको जो बिल्कुल बीच में, ताकि इस साइड और इस साइड जो वो बिल्कुल सेम बराबर दिखे। यहाँ पे लिखा है वी कैन आल्सो सी दैट द लेटर FGL। ठीक है, अगर आप जी को ध्यान से देखेंगे तो जी को कैसे लाइन लगाएं कि दो पार्ट में जो वो डिवाइड हो जाए, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो नहीं लगा सकते इसमें, ठीक है, नहीं लगा सकते, ऐसे ऐसे या ऐसे नहीं लगा सकते, ये जो वो दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है। तो जी लेटर एक ऐसा लेटर है जिसकी कोई सिमेट्री नहीं हो सकती। ठीक है, एफ देखिए, एफ की भी कोई सिमेट्री नहीं हो सकती। ठीक है, एल जो मैंने यहाँ पे लिखा है एल की भी कोई सिमेट्री नहीं हो सकती। ठीक है, इसको भी नहीं काटा जा सकता बीच में से, मतलब कि इसकी जो वो इसमें जो वो लाइन ऑफ सिमेट्री, ना लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है ना पॉइंट ऑफ सिमेट्री हो सकती है। ठीक है, ना लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है इसमें, ना पॉइंट ऑफ सिमेट्री हो सकती है। अब आगे जो वो यहाँ पे लिखा है सिमेट्री ऑफ स्क्वायर, तो आपने जो आज क्या करना है कि आपने एक पेपर लेना है। ठीक है, अगर वो बिल्कुल प्लेन पेपर हो तो बहुत अच्छा है, जैसे ड्राइंग का पेपर होता है बिल्कुल कोरा कागज। ठीक है, अगर वैसा हो आपके पास तो बहुत अच्छा रहेगा। आपने क्या करना है, एक बिल्कुल स्क्वायर में उसको काटना है। क्या लेना है, बिल्कुल स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है उसकी सभी साइड जो वो इक्वल हो। ठीक है, सभी साइड इक्वल हो। आपने जो फिर इसको जो वो ऐसे बिल्कुल बीच में से इसको जो वो इस तरफ जो वो फोल्ड करना है। जब आप इस तरफ फोल्ड करेंगे तो ये आपको जो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये जो वो फिर स्क्वायर नहीं रहेगा, ये जो वो फिर रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे स्क्वायर नहीं रहा, अब जो वो ये रेक्टेंगल बन चुका है। क्या बन चुका है, रेक्टेंगल बन चुका है। रेक्टेंगल के बाद आपने क्या करना है, रेक्टेंगल के बाद जो आपने इसको फिर से फोल्ड करना है। अब देखिए, अब फिर से फोल्ड करेंगे नीचे वाली साइड, तो यहाँ से जो वो ये जो वो ऐसे नीचे वाली साइड जो वो फोल्ड करेंगे, तो ये जो वो सिर्फ इतना सा दिखेगा अब। ठीक है, इतना सा दिखेगा, इसका मतलब है फिर से स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये जो वो फिर से स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये आपने जो वो ऐसे प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, और इसके बाद जो आपने क्या करना है, जैसे या आपने एक और बताता हूँ मैं आपको, ये भी आपने करना है। जैसे स्क्वायर पेपर लिया आपने, बिल्कुल स्क्वायर लेना है। ठीक है, उसको जो वो आपने अब आपने काटा था ऐसे। ठीक है, अब ऐसे नहीं काटना है, आपने जो वो इसको ऐसे काटना है। जैसे फिर से बना देता हूँ मैं, ऐसे काटना है। ठीक है, मतलब कि इसको जो वो आपने ऐसे इसकी तरफ फोल्ड करना है। जब आप इसकी तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखने वाला है। देखिए, जैसे ए पेपर है, इसको आपने ऐसे फोल्ड किया, तो जो वो ये आपको कुछ इस तरह से जो वो दिखने वाला है। ठीक है, जब आपने इसको ऐसे कर दिया है, इसको दूसरी साइड कर दिया, तो ये जो आपको ट्राइंगल दिखेगी और ये ट्राइंगल बनेगी, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, जब आप इस राइट एंगल ट्राइंगल को जो वो ऐसे काटेंगे, ठीक है, तो इसको ऐसे रखेंगे इसके ऊपर, तो ये जो वो छोटी सी ट्राइंगल बन जाएगी। ठीक है, कैसी बन जाएगी, एक स्मॉल ट्राइंगल बन जाएगी, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है। तो ये ऐसे जो वो आपने 2-3 आपको यहाँ पे दिए गए हैं, तो इनको आप करिए। एक और है यहाँ पे रेक्टेंगुलर एक लें आप पेपर। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का जो आपने पेपर लेना है, ये जो वो रेक्टेंगुलर शेप का पेपर मैंने ले लिया। इसको आपने क्या करना है, देखिए स्क्वायर के मैंने बता दिया क्या क्या करना है आपने। अब इसको आपने देखिए बीच में से पहले फोल्ड फोल्ड करना है। अब अगर इसको फोल्ड करेंगे मिडल से, बिल्कुल मिड मिड पॉइंट से, मिड लाइन से, ठीक है, तो ये जो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। हो सकता है जो वो आपने जो वो अगर काफी लंबा जो वो रेक्टेंगल लिया है, तो जो वो वो जो वो रेक्टेंगल ही बने फिर से, या स्क्वायर, वो स्क्वायर भी बन सकता है। फिर जो वो आपने मेजर करना है कि क्या है जो मतलब कि एक रेक्टेंगल बना या स्क्वायर बना। ठीक है, आपने चेक करना है। फिर उसको जो वो एक बार फिर से जो वो आपने फोल्ड करना है। ठीक है, एक बार फिर से इसको फोल्ड किया, तो जो वो आपके पास एक छोटा-सा रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया, एक बड़ा रेक्टेंगल था उसको छोटा-सा रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, तो ये भी आपने करना है। हाँ, एक और करना है आपने, जैसे आपने एक बिल्कुल एक सर्कुलर शेप में, सर्कल शेप वाला जो वो एक पेपर काटना है। ठीक है, ड्राइंग वाला पेपर लें, उसको जो वो एक लाइन लगाएँ, पहले तो सर्कल बनाएँ उसके ऊपर, फिर जो वो उसको काट लें, अलग कर लें उसको। ठीक है, फिर जो वो आपने जो वो क्या करना है कि उसको भी जो वो बीच में से काटना है। ठीक है, उसको भी बीच में से काटना है। ठीक है, 1 हाफ यहाँ पे हो जाएगा और अदर हाफ ये हो जाएगा दूसरी साइड। ठीक है, अब इसको जो वो आप अगर दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, तो जो वो आपको ये कुछ इस तरह से दिखने वाला है। ठीक है, ये हो गया हमारा हाफ सर्कल। ठीक है, तो ऐसे जो वो आप देखिए कि कैसे-कैसे लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है। देखिए इसको काट करके जो वो इन दोनों को आपस में मिलाएँगे, तो आपको जो वो एक ही दिखने वाला है। तो तभी जो वो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। मतलब कि आपने जो वो कुछ इस तरह से इसको फ़ोल्ड करना है, कुछ इस तरह से आपने एक डॉटेड लाइन लगानी है इसके ऊपर, ताकि वो जो वो 2 इक्वल शेप में जो वो डिवाइड हो जाए।
ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे क्या होता है लाइन ऑफ सिमेट्री। हो सकता है किसी की दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाए, हो सकता है किसी की एक ही हो सकता है किसी के कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो सकता है किसी की कोई भी पॉइंट ऑफ सिमेट्री ना हो। तो चलिए एक्सरसाइज पर चलते हैं, एक्सरसाइज 11.6। हाँ तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑन दिस फिगर। तो यहाँ पे जो आपकी फिगर बनी हुई है इसी पर जो आपने लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है। ठीक है, बुक में ही इसको जो वो आप कर लीजिए कच्ची पेंसिल के साथ, जैसे जो वो फर्स्ट का जो वो मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो हो सकता है मैंने बोला कि किसी एक फिगर की जो वो दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। ठीक है, तो ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री, तो लाइन बोला है, लाइन ऑफ सिमेट्री, पॉइंट नहीं बोला है, लाइन ऑफ सिमेट्री इसने बोला है। तो एक तो देखिए मैं अगर हॉरिजॉन्टल देखूं तो ऐसे जो वो लाइन लगा सकता हूँ, आपने डॉटेड लाइन से ही इसको शो करना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो वर्टिकल लाइन होगी, अगर हॉरिजॉन्टल देखें तो हॉरिजॉन्टल ए ऐसे हो जाएगी। दोनों लाइनों को ध्यान से देखेंगे तो दोनों ने जो वो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है, तो इसकी जो वो दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में जो वो यहाँ पे जो वो एक सर्कल यहाँ पे, एक सर्कल यहाँ पे है, तो ऐसे जैसे यहाँ पे बनाया है। ठीक है, तो अगर इसको मैं ऐसे काटूंगा हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल काटूंगा तो ये जो ऊपर वाली साइड दो बिंदु है, दो आंखें हैं इसकी। ठीक है, तो ये दो आंखें जो ऊपर वाली साइड चली जाएगी, इसका मतलब है ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनी, क्योंकि नीचे भी वैसे ही होना चाहिए फिर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसकी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी जो कि वर्टिकल होगी। अगर आप वर्टिकल लाइन इसको देखेंगे ध्यान से, तो एक जो वो आंख इस साइड आ गई, एक इस साइड। ठीक है, तो ये जो वो बिल्कुल लाइन ऑफ सिमेट्री बन गया। नेक्स्ट देखिए इस फिगर को, ये भी काफी इंटरेस्टिंग फिगर है। इसको जो वो आप हॉरिजॉन्टल नहीं काट सकते, अगर हॉरिजॉन्टल काटेंगे तो आप देख रहे होंगे कि ऊपर और नीचे जो वो अलग अलग दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। तो आप जो वो इसको वर्टिकल काटेंगे ऐसे, तो आप देखेंगे कि ये वाली साइड और ये वाली बिल्कुल इक्वल होगी, तो इसको आपने वर्टिकल काटना है। मैं जो यहाँ पे पिंक कलर से आपको बता देता हूँ, बिल्कुल बीच में से ऐसे। ठीक है, लाइन बनानी है, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो बाकी आप खुद करिए, इसको भी ऐसे जो वो ये भी वर्टिकल होगा, जो वर्टिकल होगी उसको वर्टिकल बनाइए, जो हॉरिजॉन्टल होगी जिसकी दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है वो दो आप बना सकते हो। जैसे एच है यहाँ पे, तो एच को जो आप ऐसे भी बना सकते हैं और ये बिल्कुल बीच में से लाइन ले जाकर के ऐसे भी कर सकते हैं। ये जो एक्स है इसको भी आप ऐसे और ऐसे दोनों साइड से कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, इसको भी आप जो वो इसको ये जो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर को जो आप कई सारी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है इसकी। देखिए अब बीच में इसका पॉइंट है, पॉइंट से जो वो सेम डिस्टेंस पर है सभी पॉइंट। अच्छा, सेम डिस्टेंस पर जो वो नहीं होंगे, ये नज़दीक होगा ये दूर होगा थोड़ा सा, तो इसका पॉइंट ऑफ सिमेट्री तो नहीं बनी। लेकिन अगर मैं बीच में एक पॉइंट लूँ, अगर मैं ऐसे ऐसे लाइन लूँ देखो, तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई। अगर मैं ऐसे लाइन लूँ तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई। अगर मैं ऐसे लाइन लूँ ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री बनी। अगर मैं ऐसे लाइन लूँ तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री बनी। तो इसकी जो वो तीन तीन लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है यहाँ पे। ठीक है, तो आपने तीनों बनानी है। ठीक है, इसकी जो वो एक ही हो सकती है ऐसे। नेक्स्ट है यहाँ पे, इसकी जो वो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। ये भी रेक्टेंगल, ये भी स्क्वायर शेप में है, तो उसके भी जो तीन आप बना सकते हो। ठीक है, तीन या हाँ चार बन रही है इसकी। ठीक है, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। ठीक है, चार लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है। रेक्टेंगल की भी फोर बन जाएगी और स्क्वायर की भी फोर ही बनेगी। ठीक है, तो इसको आप खुद करिए। आप जो वो डॉटेड लाइन से जो वो इसको शो करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द अल्फाबेट। ठीक है, तो आपने ए वाला क्वेश्चन जो आपने कॉपी पर करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, सी लिखना है पहले तो। ठीक है, जैसे बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से सी लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, आपने जो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं लिखना है। ठीक है, कर्सिव में नहीं लिखना है, आपने जो वो कैपिटल लेटर में ही लिखना है। ठीक है, जैसे आपने सी लिखा, फिर जो वो इसको लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे इसकी। तो लाइन ऑफ सिमेट्री आपको पता है कि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो वो ऐसे हॉरिजॉन्टल बनेगी। ठीक है, तो सभी की जो वो आपने बनानी है। एम है जैसे यहाँ पे, तो एम का तो पीछे भी दिया गया था, ऐसे जो वो बीच में से बनेगी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे यहाँ पे जो वो वाई है, तो वाई जो वो कुछ इस तरह से है, तो इसकी भी जो बिल्कुल ऐसे बीच में से जानी चाहिए आपकी लाइन। ठीक है, एक्स है यहाँ पे, तो एक्स की भी जो वो दो लाइन ऑफ सिमेट्री मैंने आपको बता दी। ठीक है, यहाँ पे जो वो एफ है देखिए, एफ की जो वो कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती, हमने जो पीछे भी डिस्कस किया। तो एफ की जो वो आप इसको छोड़ दीजिए। आपने बोलना है कि इसकी जो वो कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। ठीक है, नो एनी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो जैसे आई है, तो आई तो आपने कुछ इस तरह से बनाना है पहले, फिर जो वो बीच में से काटना है। ठीक है, आई की जो वो ऐसी भी हो सकती है। ओके, तो इसको आपने खुद करना है। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि लिस्ट ऑल द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विच हैव नो एनी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे जितने भी अल्फाबेट हैं, जितने भी अल्फाबेट में लेटर हैं, तो उन सभी की शायद ये 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 10 की जो वो यहाँ पे कोई लाइन ऑफ एनी, नो एनी लाइन ऑफ सिमेट्री, कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती इनकी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, तो इसको भी आप चाहो तो बुक में ही फिल करिए, ठीक है। आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर टू और थ्री को जो वो बुक में लिखना है, ठीक है। बाकी जो वो आपने बुक में ही आप जो वो लाइन ऑफ सिमेट्री अच्छे से स्केल लेकर के कच्ची पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो एक दो तीन की जो वो मैंने बना दी है, यहाँ पे बोला है ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर। तो जितनी भी बन सकती है लाइन ऑफ सिमेट्री वो आप बनाइए। जैसे ये जो वो यहाँ पे आपको एक पैरेललोग्राम दिख रहा है, ये जो लाइन है और ये लाइन है पैरेलल है, तो आपने जो वो पैरेलल ही लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बनानी है, ठीक है, ऐसे। और इसकी जो वो ऐसे भी बन सकती है, तो दो लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी बन गई। इसकी ऐसे भी बन सकती है वैसे तो तीन, और ऐसे चार चार लाइन ऑफ सिमेट्री जो वो इसकी बन जाएगी, ठीक है। आपने चारों जो वो यहाँ पे ड्रॉ करनी है। जैसे ये वाली है, ये जो यहाँ पे राइट एंगल है, ठीक है, ये जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो राइट एंगल में जो आपको कुछ इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी पड़ेगी, ताकि ए वाली और ए वाली बिल्कुल इक्वल दिखे, ठीक है। आगे टी लिखा है, तो टी को जो आप बिल्कुल बीच में से एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी बनेगी, ठीक है। तो ऐसे ही जो आप करिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड को जो आप कॉपी पर अच्छे से ड्रॉ करिए। ओके, आज के लिए इतना काफी है। अगर कोई डाउट होगा तो आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।